सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सेकंड बेड रहती है, तो उसके बाद जो सेकंड बेड में फसल लगाते हैं, उसमें क्या-क्या तकलीफ़ें होती हैं, कितना खर्च कम होता है कि ज़्यादा होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सेकंड बेड मतलब एक बार उस बेड में हमने एक फसल ले चुका है, उसके बाद दूसरे फसल की खेती करते हैं। ऐसे में होता क्या है, पहला तो लगातार पहले फसल के लिए जब पानी चलाए रहते हैं, तो जब सेकेंड बार बीज लगाते हैं तो जर्मिनेशन बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो इसमें क्या करना है कि ऐसी स्थिति में अपन को नर्सरी करके ही पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फील्ड एक बार यूज हो चुका है, तो थोड़ा सा कीड़ा वीड़ा कभी परेशानी होता है। नीचे जब साफ करके छोड़ते हैं, थोड़ा-सा कचरा ज़रूर रहता है। हालाँकि हमने पूरी तरह से साफ कर दिया था, फिर भी शुरू में तकलीफ़ होती है। तो एक ऐसी स्थिति में बहुत ही सावधानीपूर्वक से और स्प्रे जल्दी-जल्दी थोड़ा करना पड़ता है। दूसरी बात है, फसल क्योंकि अपना पेड़ जो है लगातार पहली फसल की सिंचाई के कारण में गीला रहता है, तो फसल भी थोड़ा धीरे उठता है। इसके लिए जैसे हम फसल लगाते हैं, उसके अगर ट्रे नर्सरी किए हैं तो लगाने के 5 से 10 दिन बाद, या फिर सीधा बिजाई किए हैं तो 2-4 पत्ती होने के बाद पहला बेसल डालना होता है। तो हमने ये पहला बेसल यहाँ पे डाल दिया है, मल्च के बिल्कुल किनारे पौधे से 3 इंच दूर। तब जाके पौधा का ग्रोथ जो है वो थोड़ा-सा बढ़वार अच्छा आ रहा है। और खाद जो है फर्स्ट बेड में जब फसल लगाते हैं, उसकी तुलना में थोड़ा-सा बढ़ा कर देना पड़ता है। खीरा जैसी फसल में अगर क्रीस वैरायटी है, तो ये जो फसल है 29 से 30 दिन में पहला हार्वेस्टिंग इसका चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को फास्फोरस की मात्रा थोड़ा-सा बढ़ाना है, और नाइट्रोजन युक्त खाद भी थोड़ा बढ़ाकर ही देना है। तब जाके 29 से 30 दिन की अवस्था में जो पूरी टॉप वाली लाइन है, उसको छू पाती है। नहीं तो फिर अगर हमने खाद थोड़ा कम किया, सेकंड बेड है, तो आधी दूरी में ही हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, और फल की वजन के कारण जो नार है वो नीचे गिरने लगता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि सेकंड बार जब हम कर रहे हैं उसी बेड में, तो खाद थोड़ा से बढ़ा कर दें, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने वाली कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आती हैं, उनका 1-2 स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो हार्वेस्टिंग से पहले हमारा जो फसल है वो टॉप को नहीं छू पाएगी, और फिर फसल की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। ये अपना 21 दिन का खीरा है, बढ़वार अभी संभल गया है। ये बिल्कुल 8-9 दिन में ऊपर तक के पहुंच जाएगी हार्वेस्टिंग के होते होते। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि सेकेंड बेड में जब भी खेती करते हैं, तो थोड़ा सा शुरू में खाद बढ़ा कर देना है, कि पौधा खीरा जैसे फसल की केस में। बाकी दूसरी फसल जो 40-45 दिन में होती है, वो तो हार्वेस्टिंग तक के ऊपर पहुंच जाती है। पर एक क्रीस खीरा अगर है, या कोई 30-35 दिन की खीरा है, तो हार्वेस्टिंग के पहले ही ऊपर को तक के पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी स्थिति में बहुत लॉस होती है, नुकसान उठाना पड़ता है। जब आधे दूरी पे ही हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, बहुत तकलीफ़ आगे जाकर बहुत तकलीफ़ होती है। तो सभी किसान भाइयों जो सेकंड बेड यानी कि उसी बेड में दूसरी बार फसल ले रहे हैं,
वो ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग के पहले नार ऊपर तक पहुंच जाए, ऐसा अपने को मैनेजमेंट रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो और आप वीडियो में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अन्य किसानों को शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार से वीडियो में आप बने रहें। आगे 21 दिन के बाद आगे हम फिर से क्या करना है, कब सेकेंड डोज बेसल का देना है वो बताएंगे, और कौन कौन सी खाद का जो है बेसल सेकेंड बार में डालना है आपको ज़रूर बताएंगे।